हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हर शहर, हर गांव, धूप हो या छांव, सब खुशहाल हो जाए और कलयुग का बुरा साया भी ना पड़े तो कितना अच्छा हो। हाँ, क्या कभी सोचा है कि भारत जैसे देश में जहाँ मीडिया में रहने के लिए लोग सारी क्राइम की हद पार कर जाते हैं और किसी को उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या ऐसा मुमकिन है इस देश में? मुझे लगता है नहीं। Nobody think about it because this entire world become crazy and greedy। तो क्या ऐसा संभव है कि भारत जैसे विशाल देश में सबसे खुशहाल शहर और वह स्थान जहां कलयुग का प्रभाव नहीं देखने को मिलता, वो आज भी पाया जाता है? क्या कल्पना भी की जा सकती है इस समय इसकी? जी हाँ, भारत का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है और क्यों? ये प्रश्न का जवाब खुद भारत में है। तो चलो चलते हैं वहाँ। भारत में सबसे खुशहाल शहर की पहचान करना एक मुश्किल कार्य है, क्योंकि खुशहाली को मापने के लिए कई मानदंड हो सकते हैं, जैसे जीवन स्तर, पर्यावरण, सामाजिक माहौल, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत संतुष्टि। हाल के अध्ययनों और सर्वेक्षणों के आधार पर कानपुर को 2023 में द हैप्पीएस्ट सिटी इंडेक्स में दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों में 11वें स्थान पर रखा गया था, जो भारत का एकमात्र शहर था। यह उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर की खुशहाली के पीछे कई तर्कसंगत कारण हैं। कानपुर के निवासियों को उनकी मेहमान नवाजी और दोस्ताना स्वभाव के लिए जाना जाता है। इंडेक्स में यह शहर सबसे मित्रवत लोगों की श्रेणी में 9वें स्थान पर रखा जाता है। यहाँ रहने की लागत अन्य महानगरों की तुलना में कम है, लगभग 311.38 के स्कोर के साथ, जो इसे किफायती बनाता है। गंगा नदी का किनारा, पार्क, ऐतिहासिक स्थल जैसे बिठूर और फूलबाग इसे पर्यटकों और निवासियों के लिए आकर्षक बनाते हैं। यहाँ औसत जीवन 70.42 वर्ष है, जो इसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बेहतर बनाती है। हालांकि 2024 के हैप्पीएस्ट इंडेक्स में बेंगलुरु और चेन्नई को भारत के सबसे खुशहाल शहरों के रूप में चुना गया। 210वें और 232वें स्थान पर रखा गया था बेंगलुरु और चेन्नई को, जो दर्शाता है कि खुशहाली की परिभाषा समय के साथ बदल सकती है। बेंगलुरु को तकनीकी विकास और बेहतर जीवन शैली के लिए जाना जाता है, जबकि चेन्नई अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध है। फिर भी कानपुर का वैश्विक स्तर पर उल्लेख से विशेष बनाता है। वह स्थान जहाँ हिंदू धर्म में 4 युगों का उल्लेख है। सतयुग में नैमिषारण्य को नैमिष या निमिषारण्य के नाम से भी जाना जाता है। एक पवित्र स्थल माना जाता है, जिसका उल्लेख विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे पुराणों और महाभारत में मिलता है। नैमिषारण्य का अर्थ है कि निमिष, एक पल में बना हुआ वन। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान इसीलिए विशेष था क्योंकि यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या और साधना की। पुराणों के अनुसार सतयुग में नैमिषारण्य को एक ऐसा स्थान माना गया जहाँ भगवान विष्णु के अवतारों और अन्य दिव्य घटनाओं का प्रभाव हुआ। इसे ज्ञान और आध्यात्मिकता का केंद्र भी कहा गया, जहाँ बड़े बड़े यज्ञ और शास्त्रास्त्र होते थे। विशेष रूप से भागवत पुराण में नैमिषारण्य का उल्लेख सूत जी द्वारा शौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाने के संदर्भ में आता है। त्रेता युग में नैमिषारण्य को मुख्य रूप से नैमिष या नैमिषारण्य ही कहा गया। इस युग में यह स्थान तपस्वी और ऋषियों के लिए एक प्रमुख केंद्र था। रामायण में संदर्भ में नैमिषारण्य का उल्लेख मिलता है, जहां यह एक पवित्र वन के रूप में जाना जाता था। इस युग में भी यहाँ बड़े यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान होते थे। कुछ कथाओं में इसे भगवान राम के समय के आध्यात्मिक स्थलों से भी जोड़ा जाता है। हालांकि इसका नाम स्पष्ट रूप से नैमिषारण्य रहा। द्वापर युग में नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य ही प्रचलित था। महाभारत में इसका उल्लेख एक तीर्थ स्थल के रूप में मिलता है। इस युग में यह स्थान पांडवों और अन्य प्रमुख पात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण रहा। नैमिषारण्य को उस समय भी ज्ञान और साधना का केंद्र माना जाता था। विशेष रूप से यहाँ पर ऋषियों द्वारा किए गए शास्त्रास्त्र और यज्ञों का वर्णन मिलता है। इसका नाम नहीं बदला, लेकिन इसका महत्व और प्रसिद्धि बढ़ती गई। और कलयुग, वर्तमान में हम कलयुग में जी रहे हैं, जिसे अंधेरे के युग के रूप में जाना जाता है, जहाँ नैतिकता, धर्म
और सत्य का ह्रास होता है। लेकिन यह स्थान ऐसा है जो इस प्रभाव से मुक्त माना जाता है। नैमिषारण्य जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है, इसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है और माना जाता है कि यहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ। भागवत पुराण में नैमिषारण्य को नैमिषे अनिमेष क्षेत्र कहा गया है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु का निवास। यह माना जाता है कि यहाँ धर्म की स्थापना के लिए देवताओं ने इसे चुना था। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास ने यहीं पर 18 पुराण, 6 शास्त्रों और 4 वेदों की रचना की थी। साथ ही श्री राम ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था। नैमिषारण्य में स्थित चक्र तीर्थ को वह स्थान माना जाता है जब ब्रह्मा के चक्र ने पृथ्वी को छुआ था, जिसके बाद ये पवित्र भूमि बनी। ये स्थान विज्ञान की समझ से परे है, क्योंकि इसका महत्व आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा पर आधारित है। कोई भौतिक प्रमाण नहीं है कि यहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों और तीर्थ यात्रियों की मान्यता इसे विशेष बनाती है। आध्यात्मिक शांति, यह स्थान शांत और पवित्र माहौल प्रदान करता है, जहाँ ध्यान और तपस्या के लिए अनुकूल वातावरण है। प्राचीन मंदिर जैसे ललिता देवी मंदिर और हनुमानगढ़ी इसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। प्रकृति के साथ गोमती नदी का किनारा और हरे भरे जंगल इसे प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र है जहां बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं और संचार सीमित है। कुछ लोग इसे केवल आस्था का केंद्र मानते हैं और इसे वैज्ञानिक तर्क से परे होने के कारण संदेह की नजर से देखते हैं। बड़े शहरों से दूरी के कारण यहाँ पहुँचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कलयुग के हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है और यह 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। अभी तक केवल 5,125 वर्ष ही बीते हैं, यानी हम इसके प्रारंभिक चरण में हैं। महाभारत और भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में लोग स्वार्थी, धन के पीछे भागने वाले और धर्म से दूर होंगे। आज का भौतिकवादी समाज इसका प्रमाण है। बेमौसम बारिश, जलवायु परिवर्तन और संकट को कलयुग का परिणाम माना जाता है, जो पर्यावरण या संतुलन से जुड़ा है। स्त्री पुरुष स्वयं अपने जीवन साथी चुनते हैं, जो पहले युगों में असामान्य था और यह कलयुग की विशेषता मानी जाती है। भारत का सबसे खुशहाल शहर कानपुर हो सकता है, जो अपनी सादगी और मित्रवत माहौल के लिए जाना जाता है, लेकिन नैमिषारण्य का एक स्थान ऐसा है जो कलयुग के प्रभाव से परे माना जाता है। यह आस्था और तर्क का संगम है, जहाँ आध्यात्मिक शक्ति विज्ञान से ऊपर उठती है। दोनों स्थानों की अपनी खूबियां और कमियां हैं, लेकिन ये भारत की विविधता और गहराई को दर्शाते हैं। क्या यह संभव है कि कोई स्थान वास्तव में कलयुग से मुक्त हो? यह प्रश्न आपकी आस्था और तर्क पर निर्भर करता है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व हिंदू संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। इसे नैमिष क्षेत्र, नैमिषारण्य भी कहा जाता है और यह भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इसका महत्व न केवल धार्मिक ग्रंथों में बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी देखा जाता है। नैमिषारण्य नाम संस्कृत शब्द निमिष से लिया गया है, जिसका अर्थ है पलक झपकना। मान्यता यह है कि स्थान जहां भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि गए ने तपस्या की थी। एक कथा के अनुसार जब ऋषियों ने ब्रह्मा जी से एक पवित्र स्थान की मांग की, तो उन्होंने अपना चक्र सुदर्शन चक्र फेंका और कहा कि जहां यह रुकेगा वही तीर्थ स्थल होगा। यह चक्र नैमिषारण्य में रुका और यह क्षेत्र पवित्र घोषित हुआ। नैमिषारण्य का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व इस बात से है कि यहाँ महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों, 6 शास्त्रों और 4 वेदों की रचना की थी। यह स्थान ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रहा है। भारत के अनुसार सूत जी ने नैमिषारण्य में ही शौनक ऋषि और अन्य संतों को पुराणों की कथाएं सुनाई थी। यह माना जाता है कि भगवान राम ने रावण के वध के बाद नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ किया था। यह घटना इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बनाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि नैमिषारण्य में स्थान है जहां हर युग में तपस्वी और ऋषि एकत्रित हुए। इसे सदा पवित्र माना जाता है, जहां कलयुग का प्रभाव भी नहीं पड़ता। यह नैमिषारण्य का सबसे पवित्र स्थल है। मान्यता यह है कि ब्रह्मा के चक्र ने यहीं पर पृथ्वी को छुआ था, जिसके बाद एक कुंड प्रकट हुआ। इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है। यह ऐतिहासिक रूप से भी एक प्राचीन जलाशय के रूप में देखा जाता है। यह मंदिर माँ दुर्गा के रूप में एक ललिता देवी को समर्पित है।
ललिता देवी मंदिर यह प्राचीन मंदिर तांत्रिक और शक्ति उपासना का केंद्र रहा है। इसकी स्थापना का समय स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। हनुमानगढ़ी यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और कहा जाता है कि यह रामायण काल से शुरू हुआ था। यह स्थल भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। व्यास गद्दी यह वह स्थान है जहां वेद व्यास ने बैठकर पुराणों की रचना की थी। यह आज भी तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। प्राचीन काल में नैमिषारण्य का एक विशाल वन क्षेत्र था जहां 88,000 ऋषि तपस्या करते थे। यह शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था, जहां वेदों और शास्त्रों का अध्ययन होता था। महाभारत में नैमिषारण्य को एक तीर्थ रूप में वर्णित किया गया है, जहां पांडवों ने भी यात्रा की थी। रामायण में इसके अश्वमेध यज्ञ से जुड़े होने का उल्लेख है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल में यह बौद्ध और जैन तीर्थ यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि यह क्षेत्र मध्य भारत के प्रमुख मार्गों पर स्थित था। हालांकि इसके ठोस पुरातात्विक प्रमाण सीमित हैं। आधुनिक संदर्भ में ऐतिहासिक महत्व आज भी नैमिषारण्य एक जीवन तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर पूर्णिमा और अमावस्या के अवसर पर। यह स्थान अपनी प्राचीनता को बनाए रखे हुए है। हालांकि आधुनिक विकास ने इसे ज्यादा प्रभावित नहीं किया है। पुरातत्वविदों के लिए एक अनछुआ खजाना हो सकता है, क्योंकि यहाँ खुदाई से प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने की संभावना है। नैमिषारण्य का ऐतिहासिक महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहाँ ज्ञान, तपस्या और धर्म का संगम हुआ। वेद व्यास की रचना से लेकर राम के यज्ञ तक यह क्षेत्र इतिहास के हर पन्ने में जीवित है। एक ऐसा तीर्थ है जो समय की सीमाओं को पार करता है और आज भी अपनी प्राचीन महिमा को संजोए हुए है। क्या आप इन हिस्ट्री पर विश्वास करते हैं या सिर्फ ये मिथ है? कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग दिस मेक्स सेंस। इट्स फॉर नाउ, नेक्स्ट video is waiting for you. If you like this video, please subscribe, like and share. Thanks for watching.